ओम शांति। 11/11/2021 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। 21 जन्मों के लिए मनुष्य से देवता बन जाए तो ऐसी पढ़ाई कौन नहीं पढ़ेगा। एक बार समझ में आ जाए और उस पिता परमात्मा पर निश्चय हो जाए तो कभी भी पढ़ाई मिस ना करे। जब से हम बाबा के बने कभी भी एक दिन भी खाना मिस किया, बहुत मिस किया। बाबा का बनने के लिए 3 महीने भोजन नहीं किया। मुरली नहीं मिलेगी तो भोजन नहीं करेंगे, लेकिन ये ज्ञान का भोजन कभी भी जीवन में मिस नहीं किया। इतनी कदर पढ़ाई और पढ़ाने वाले की हो तो देखो क्या से क्या बन जाते हैं। प्रश्न है, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता। आधा कल्प भटके हैं तीर्थों पर, जंगलों में घर बार छोड़ करके गए, पर ये वर्षा मिला और ही दुर्गति होती गई। आंसर, बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो आत्माओं का स्वधर्म है। जंगलों में जाकर के कोई पेड़ पर शांति लगी नहीं है जो हम कोई फ्रूट तोड़ेंगे और खा लेंगे। शांति आत्मा का स्वधर्म है, शांति आत्मा का गुण है। शांति देश से आत्मा आई है। शांति का सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा है और शांति की दुनिया, सत्युगी दैवी सृष्टि की स्थापना शिव बाबा बच्चों के द्वारा करा रहे हैं। तो जब हम अपने स्वधर्म को जानकर के स्वधर्म में टिक जाते हैं, परम धाम की स्मृति रहती है, अपने गुण को जो आत्मा का गुण है उसमें रहते हैं और शांति सागर शिव बाबा को याद करते हैं, तो शांति हमारे पास है ही। उस शांति का हम सारे विश्व को दान प्रदान करते हैं। तो बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते, परंतु तुम जानते हो शांति तो आत्माओं का स्वधर्म है। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। बाबा को, शिव परमात्मा को पा करके पूरा विश्व अर्थात 21 जन्मों के हम बादशाही पा लेते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि तुम अभी धनी के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह निधन के हैं। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है ना, तुम्हारे कोई धनी धोनी नहीं है क्या। अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, यह काम तो महाशत्रु है जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य बल कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है। क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी। सुख शांति कब और कौन देते, तीर्थों पर किस लिए जाते, यह भी कोई जानता नहीं है। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, जानते भगवान को भी नहीं। बाप कहते हैं, मैं आकर सबको सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसी के पास है ही नहीं, देने वाले को भी कोई जानता नहीं। तो बाप आकर समझाते हैं, तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन, आकर
पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं। भक्ति क्यों करते, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी जानते नहीं। ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज़ है, कब तक रावण को जलाते रहेंगे। भल उनका जन्म कब हुआ, हाँ? रावण के भी बुत को जलाकर बनाकर के जलाते हैं। आत्मा कभी जलती नहीं, अजर है, अमर, अविनाशी है। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवान भगवती कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, फिर वह राज्य कहाँ गया, ये कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील, कोई जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। यह किस पढ़ाई से पद पाया? हाँ, लक्ष्मी नारायण जो पद की प्राप्ति हुई, ये किस पढ़ाई से पद प्राप्त किया? जो स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ने टीचर बन करके संगम युग पर पढ़ाई पढ़ाई, उस पढ़ाई से ये नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त किया। किसी को भी पता नहीं है। भगवानो वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे मैं तुमको ये बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी इस पढ़ाई से ही बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सत्युग के लिए भी कह देते हैं लाखों वर्ष। तो यह कैसे जाने लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं। ढेर मंदिर और चित्र भारत में ही बने हुए हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है, तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। ये बातें मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर पत्थर भीतर में है। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है, इसलिए भगवान को भी पत्थर टिक्कर में ठोक देते। पारस बुद्धि तो सतयुग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग की सीढ़ी नीचे उतरनी ही पड़ती है। ड्रामा अनुसार जब तक दुर्गति को पाए तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। ये ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली, बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं तो हमको पतित किसने बनाया। हम पावन थे, पतित कैसे बने? तो बाप आकर समझाते हैं रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बन जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए हैं। शिव बाबा के जन्म को कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष हुए। उनको राम, उनको रावण कहा जाता है। वो रावण राज्य
वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र रखते हैं। तो 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया था। उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। बैकुंठ था, परंतु कहाँ था ये नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, कुछ भी समझते नहीं। तब उनको कहा जाता तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तब तो कहते हैं नेति नेति। न बाप को न वर्षे को जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते। अभी सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। लोगों को यह भी मालूम नहीं है शांति किससे और कहाँ से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है? कर्म तो करना ही है ना। शांति तो मिलेगी शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहाँ से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पाठ बजाने। नई दुनिया में बाप दो जग को थोड़ी भेजेगा। हाँ, दो जग में ना भेजता है ना दो जग को रचेगा। तो बाप तो नई दुनिया रचता है और बच्चों को नई दुनिया में भेजता है वाया शांति धाम। तुम बच्चे जानते हो ये भगवान की पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवानुवाच्य है बच्चों के प्रति। निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्म इंद्रियां मिलती हैं तब बोलती है, सुनती है। अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं तो शिव बाबा से पढ़ रही हैं। परमात्मा को बुलाते हैं हे पतित पावन, आदि आदि, ही सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु ये नहीं जानते कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनकर कहाँ ले जाएंगे। सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। अब गॉड फादर आया है तुम बच्चों को गाइड करने। खुद तुमको शांति धाम ले जाते हैं, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है। फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे। यहाँ ही 21 जन्मों के लिए गाइड कर देते हैं, वहाँ पर बैठ कर के गाइड नहीं करेंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण ये नहीं जानते कि हम वापस घर कैसे जाएं। उड़ नहीं सकते। भक्ति बहुत करते हैं वहाँ जाने के लिए, मगर ज्ञान योग के पंख नहीं हैं तो कैसे उड़ सकती है आत्मा। इसलिए बाबा ने कहा है जब तक ज्ञान योग धारण नहीं करेंगे तब तक आत्मा वापस अपने घर नहीं जा सकती। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य था तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना, फिर बड़ा हो जाता है। पहले एक ही धर्म वाले हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब नरकवासी है। तो हम कौन हैं? हम हैं संगम युगवासी, परंतु अपने को समझते ही नहीं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है और सीरत बंदर जैसी। बड़े बड़े राजाई भी हैं, लक्ष्मीनारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाले नहीं हैं, अथवा वह कोई रहम दिल थोड़ी है। जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम किया जाए। रहम दिल एक बाप ही है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रही हो। यह है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। ये राजयोग है। ऋषि मुनि ये नहीं जानते गीता का राजयोग किसने सिखाया।
गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था, कहते हैं कृष्ण भगवानो वाच्य, मन मना भाव। अब कृष्ण तो परमात्मा है ही नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है, जो ही संगम युग पर राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त करते हैं, उनको फिर भगवान बना दिया। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को भी पता नहीं है गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान है ही नहीं। द्वापर से बाबा ने कहा कृष्ण भगवान नहीं है, वह कह देते हैं कृष्ण भगवान है। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है। 63 जन्मों से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है, एकदम कैसे मान लेंगे, आप कितना भी समझाओ। द्वापर से शास्त्र बने तो जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। यह सब शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का भी एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1। बाद में ये वेद उपनिषद बने हैं, वह भी गीता के सब बाल बच्चे हैं, वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की यह भी किसी की बुद्धि में नहीं है, आएगा ही नहीं। जब तक शिव बाबा से ना सुने, ब्राह्मणों से ना सुने, ये किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की ही राजधानी होगी। यहाँ देखो कितने धर्म हैं, सामने महाभारी लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती। तो यह महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी, उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। ये सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। भगवान तुमको आकर ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा। जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला, जहाँ स्वयं परमात्मा पढ़ाई पढ़ाते हैं टीचर बनकर। बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे, फिर क्या होगा, विनाश शुरू होगा। क्योंकि जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं, तब तक नई दुनिया कैसे आएगी। और पुरानी दुनिया का विनाश का आधार है ब्राह्मण बच्चे। जब तक ब्राह्मण तैयार नहीं होंगे, विनाश नहीं होगा। विनाश नहीं होगा तो नई दुनिया कैसे आएगी। तो तुम भी जाएंगे, विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो, आदि आदि सिर्फ थोड़े रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो, ये नर्क है। अब तुम हो संगम पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं ले सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देधारी को याद नहीं करते, उनको वर्षा मिलता है। बाकी कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली दुनिया को भी याद करना है। जो प्राप्ति है और जहाँ हमको जाना है, जो प्राप्ति परमात्मा करा रहा है, शिव बाबा करा रहा है, तो बाबा को भी याद करना और प्राप्ति को भी याद करना है। सेकंड पॉइंट, बाप समान रहमदिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। हर ब्राह्मण बच्चे को अन्य आत्माओं को पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज ना करें, ऐसे नहीं करना है। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधना हमारा आधार है, इस साधना को कभी ना भूलें। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसलिए कभी भी विनाश के साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है। जो भी साइंस ने साधन दिए हैं ये निमित्त मात्र हैं और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा, इसलिए अंश भी समाप्त करना है। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा, इसलिए कोई भी कमी कमजोरी का अंश भी ना रहे। तपस्या की पॉइंट है, अगर अभी से स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में साकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए अभी सेवा में साकाश दे बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्नों का पर्दा हटा दो। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्नों का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। ओम शांति।